नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग बीएचयू, बीएससी, एजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि आज हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है बीएससी एजी का, वह सबसे सटीक जो कट ऑफ होगा वह कवि क्लासेस एंड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के द्वारा आज बताया जाएगा आपको। तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पहले। तो चलिए जानते हैं पहले उन चीज़ों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो टोटल क्वेश्चंस है, यानी कि कुल संख्या कितनी है आपके प्रश्नों की, तो 100 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 100 प्रश्न, जिसमें से कि आपको अपने सेक्शन का और केमिस्ट्री और यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के ज़रूरी होता है, ठीक है? कंपल्सरी होता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करने होते हैं। तो अब यहाँ पे कुल क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 100, जिसमें से कि अगर कुल टोटल मार्क्स की अगर बात किया जाए, तो इस बार टोटल मार्क्स को रखा गया है 400। ठीक है, कितने रखा गया है? 400। यानी इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक जो प्रश्न था वह 4 नंबर का था। अभी जैसा मैंने आपको बताया है कि जो आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा वह 4 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से आप लोगों की जो माइनस मार्किंग रखी गई है 1 नंबर, यानी एक गलत क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर काटा जाएगा और एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 4 नंबर प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ टोटल सीट के बारे में बात किया जाए, तो देखिए यहाँ पे 2 ही कॉलेज में यहाँ पे आपका चलता है आपका बीएससी एजी। पहला आपका मेन कैंपस यानी बीएचयू के मेन कैंपस पे चलता है, और दूसरा जो चलता है वह आरजीएससी यानी कि राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलता है। तो अगर बात करें कि बीएचयू के मेन कैंपस में कितना है सीटें, तो यहाँ पे देखिए मेन कैंपस में आपकी टोटल जो सीटों की संख्या है वह लगभग आपकी 154 है। कितनी है? 154, जहाँ पर कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ये सीटें हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। वहीं अगर बात करें आरजीएससी की में, तो आरजीएससी में कुल सीटों की संख्या कितनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आरजीएससी में टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे रखी गई है 50। ठीक है, और ये जो 50 सीटें हैं ये अंडर आते हैं किसके? पेड सीट के। यानी जो लोग पेड सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं वह आरजीएससी में ऑलरेडी, अगर आरजीएससी से करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करें कि ऑफिशियल आंसर की कब तक आने की उम्मीद है। तो देखिए, इसका एक उम्मीद किया जा रहा है, जैसा कि न्यूज़पेपर में भी निकला था, हाल ही के न्यूज़पेपर में, कि 22 से लेकर के आपका 22 से 25 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का यहाँ पर आंसर की आना शुरू हो जाएगा सभी कोर्सेज का। तो अब यहाँ पे देखना है कि किसका आंसर की पहले आता है, क्योंकि जो एमए, एमएससी, एमकॉम इन सब की कोर्सेज के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे वह आप लोगों से पहले हुए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे 22 से 25 के बीच में आने की उम्मीद की जा रही है। तो पहले मास्टर्स की यहाँ पे आंसर की आएगी, उसके बाद यूजी की कोर्सेज की आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 22 अक्टूबर तक आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि 22 से 25 के बीच में आप लोग का आंसर की आ सकता है। अब वहीं बात करते हैं रिजल्ट की, तो देखिए एनटीए का एक रूल है कि आंसर की के 1 हफ्ते के बाद ही वह अपना क्या करते हैं? रिजल्ट आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आंसर की में अगर कोई यहाँ पर क्लेम करता है कि हमारा ये मतलब एनटीए ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है उसमें कोई क्वेश्चन गलत है, तो उस पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। और उस क्लेम को निर्धारण करने में कि अगर ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, इन सब प्रोसेस में लगभग 1 वीक का समय लगता है, और 1 वीक के बाद ही फाइनल आंसर की के साथ आपका रिजल्ट आउट किया जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का जो आंसर की होगा, सॉरी, आंसर की के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वह लगभग आप लोग का 30 तारीख तक, यहाँ पे 30 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है। ठीक है, 30 अक्टूबर तक ये माना जा रहा है कि आप लोग का रिजल्ट आउट हो जाए। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? तो आप लोग काउंसलिंग, ये सभी को पता होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर ने भी बताया है कि आप लोग की जो काउंसलिंग है वो दिवाली के बाद शुरू होगी, और ये न्यूज़पेपर में भी आया था। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग की जो काउंसलिंग है वह लगभग कब शुरू होगी? दिवाली के बाद। ठीक है, कब शुरू होगी? दिवाली के बाद। यानी आप लोग कह सकते हैं कि 10 नवंबर से आप लोग की जो काउंसलिंग है वह लगभग शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अब यहाँ बात करते हैं कि बेस ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी हमारा जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया जा रहा है कवि क्लासेस के द्वारा, वह किस पर आधारित है। तो देखिए 7 ऐसे पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जिस पर कि यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग का बनाया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वह है कि पेपर कैसा था, यानी किस हिसाब का बनाया गया था पेपर। तो देखिए पेपर जो था, ओवरऑल अगर बात करें पेपर की, तो वह मॉडरेट पेपर था। कैसा था? मॉडरेट था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मॉडरेट क्यों था, यानी कि मीडियम था। तो मीडियम क्यों था?
क्योंकि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे वह पूरी तरह से प्रीवियस ईयर से उठाए गए थे, ठीक है। और जो एजी के क्वेश्चन थे वो बहुत ही टफ थे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन एजी की अपेक्षा थोड़ा सा सिंपल थे। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक की बात किया जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो क्वेश्चन थे वह एजी की अपेक्षा क्या थे, इजी थे। क्योंकि पिछले साल जो होता था कि दूसरा हम लोग यहाँ पे टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं कि पिछले साल 2020 तक का यह पेपर पैटर्न था कि बीएचयू का कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो सेक्शन होते थे वह थोड़ा टफ होते थे। कैसा होते थे, टफ होते थे। और जो एजी के क्वेश्चन होते थे वह इजी होते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि थोड़ा सा उलट कर दिया है, यानी यहाँ पर एजी के जो क्वेश्चन थे, यानी एग्रीकल्चर क्वेश्चन थे जो 50 क्वेश्चन थे वह टफ कर दिए हैं। और इजी क्वेश्चन क्या कर दिए, किसके, कौन से सब्जेक्ट के, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के इजी कर दिए हैं। अब देखिए तीसरा जो टॉपिक हमारा ये है कि सभी लोग जानते हैं कि मेंटल एबिलिटी का मतलब रीजनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर एनटीए ने क्या किया कि रीजनिंग के क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए हैं जो कि पीसीएस लेवल के थे, यानी पीसीएस लेवल के आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का रीजनिंग आया था, जो कि सी सैट एक टॉपिक होता है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि इसमें आप लोगों का कथन, तथ्य, इस निष्कर्ष, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके 25 क्वेश्चन थे उसमें आपके 2 से लेके 5 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि सिंपल थे, और सभी के सभी क्या थे, मॉडरेट थे या तो कठिन थे, यानी टफ थे। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कि बायोलॉजी के, देखिए बायोलॉजी के जो स्टूडेंट थे उनके लिए यह जो पेपर हुआ एजी का बहुत ही सिंपल हुआ है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से यह बायोलॉजी के जो पेपर क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के, वह लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे गए थे, कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ था। एनडीए ही एक ऐसा यूजी का ऐसा ये कोर्स है या बीएससी एजी जहां पर कि बायोलॉजी के क्वेश्चन जो थे एज इट इज पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा लिए गए थे। और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है कि देखिए आप लोगों को पता है कि आप लोग का जो एजी का कोर्सेस होता है वो मेन कैंपस या आरजीएससी में होता है। तो देखिए मेन कैंपस का जो कट ऑफ होगा और आरजीएससी का जो कट ऑफ होगा उसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सच्चाई बात है कि नॉर्मलाइजेशन जरूर लगेगा इस बार, कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग का जो बीएससी एजी का आरजीएससी और मेन कैंपस इसमें नॉर्मलाइजेशन के द्वारा कुछ नंबर यहाँ पर जो कि वहां से आप कह सकते हैं आरजीएससी से करने वाले स्टूडेंट हैं उनको फायदा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि बीएससी एजी का जो कट ऑफ होगा वह कौन सा होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कट ऑफ यहाँ पे बताया जाएगा उससे नीचे वाले अपना यहाँ पर समझ लें कि उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा उससे नीचे वाले यहाँ पे अपना समझ लें कि यहाँ पर आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर वाले यहाँ पे अपना एडमिशन समझ लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसा है कि आपको पता है कि आप लोग का पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं आया था कि हाई आप लोग का जाए, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट है या कट ऑफ है, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा नीचे आए। तो आप लोग का पेपर था कि मॉडरेट, और मॉडरेट के हिसाब से आप लोगों का जो कट ऑफ बनेगा वह क्या होगा ये जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा 1-2 नंबर का यहाँ पे अंतर होने वाला है, तो मैं मेल और फीमेल दोनों का एक साथ कंबाइन करके यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जनरल के लिए अगर आप कह सकते हैं कि 280 टू 70 टू 80 आप मान लीजिए, यानी कि 280 यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि 280 प्लस यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का, आप यहाँ पे समझिए। और ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनको लगभग 240 अपना मान के चले कि 240 नंबर अगर उनका आ रहा है तो यहाँ पर 240 प्लस यहाँ पे मान के चलिए, तो आप लोग का सिलेक्शन यहाँ पे पक्का, यानी आप लोग अपना सेक्टर यहाँ पे समझें, ठीक है। अन्यथा आप किसी और कोर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में देखिए आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको 250 यहाँ पे मान के चलिए कि 250 आपका यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अगर 250 है तो समझ लीजिए आप लोग का यहाँ पे जो सिलेक्शन है वह पक्का यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10 नंबर आप लोग गिरा कर भी चल सकते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, लेकिन जनरल में तो मुश्किल है, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आप लोग 10 नंबर कम करके अपना मान सकते हैं कि 230 और 240 तक आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं एससी एसटी
और पीडब्ल्यूडी की। तो ये देखिए एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 200 प्लस मान सकते हैं आप लोग का जाएगा। एसटी का कैटेगरी की बात करें तो 175 यानी 175 यहाँ पे जाने वाला है। और पीडब्ल्यूडी से हैं तो 160 यानी पीडब्ल्यूडी बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आप लोग का जो कट ऑफ जाने वाला है वह 160 तक जाएगा आराम से, यानी 160 के अगर नीचे हैं तो आप लोग का यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर मतलब रहने वालों का एडमिशन यहाँ पे पक्का है। और वही जो एम्प्लॉय वार्ड है यानी कि जो कि बेचू में कार्य करने वाले हैं कर्मचारी, उनके बेटे बेटियां अगर यहाँ फॉर्म भरे हैं तो उनका 120 तक यहाँ पे पक्का है। ठीक है, आई होप आप लोग को यह जो कट ऑफ बताया गया है वो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर यहाँ पे आप लोग इस बात से सहमत है कि यह जो कट ऑफ बताया गया है वो आप लोग के लिए उपयोगी है या नहीं है, या सहमत है असहमत है, जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।